बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे दही भल्ले वाले भल्ले और भलियाँ, जिसे कि फुल्कियाँ भी कहा जाता है, दही भलियाँ भी कहा जाता है। आप इसे घर पे बनाएं और बाज़ार की मत लेके आएँ, वो अच्छे ऑयल के अंदर नहीं बनाई जाती। तो ये देखिए हमारे पास सारा सामान तैयार है। बेसन है और बेसन 4 कप बेसन है और 4 कप है इसके अंदर माश की दाल, दोनों को मिक्स किया है। अजवाइन है और हमारे पास बेकिंग पाउडर है। ठीक है, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 2 कप बेसन है और 2 कप इसमें हमने शामिल की है दाल माश। ठीक है, तो इस तरह से आपने बेसन को डालना है बॉल के अंदर। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो वीडियोस को लाइक करते हैं, आप सब लोगों का दिल से थैंक यू सो मच। तो इसमें हम डालेंगे हाफ़ खाना खाने का चम्मच नमक। ये 2 कप हमने बेसन लिया है और जिसके अंदर माश की दाल भी है। और 1/4 चम्मच इसमें हमने डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर। और अब ये हमारे पास है अजवाइन, जो कि इसके अंदर डालना मस्ट है। ठीक है, तो हाफ़ खाना खाने का चम्मच, बल्कि उससे थोड़ी सी कम इसके अंदर हम डाल देंगे अजवाइन। ये बहुत मज़े के दही भल्ले बनने वाले हैं, बहुत टेस्टी और बिल्कुल परफेक्ट और सेहतमंद। ठीक है, तो ये हमारे पास है बेकिंग पाउडर। तो 1/4 चम्मच आपने इसके अंदर डालना है बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है, ये मीठा सोडा नहीं है। मीठा सोडा जो होता है ये चीज़ों को गलाने के लिए होता है और बेकिंग पाउडर चीज़ों को फुलाने के लिए होता है। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो अब इसको हमने इस तरह से पानी डाल के अच्छी तरह से इसको हमने तैयार करना है। ये देखिए, हमेशा आप फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर यूज़ किया करें। ठीक है, अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे जो आपने डो तैयार करनी है, ये बहुत टेक्निकल सा काम है। ये आपने पूरे वीडियो को गौर से देखना है अगर आप चाहते हैं कि आपके सॉफ्ट भल्ले जो हैं वो घर पे तैयार हों। तो इस तरह से पानी डाल के आपने, जिस तरह से मशीन चलती है, इस तरह से आपने अपने हाथों को एक ही साइड पर इसको घुमाना है। तो इस तरह का इसका जो टेक्सचर है वो इस तरह से होना चाहिए। ना आपने इसे बहुत पतला करना है और ना ही आपने इसे बहुत थिक करना है। थिक अगर बनाएंगे तो आपके जो भल्ले हैं वो बिल्कुल फूलेंगे नहीं, ऐसे होंगे जैसे वो मिट्टी के गोले से बन गए। तो ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पानी नहीं डालेंगे। अब हमने यहाँ पे इसको इस तरह से स्पीड से 7-8 मिनट के लिए खूब इसको घुमाना है। यही इसकी टेक्निक है कि किस तरह से आप भल्ले जो हैं वो घर पे तैयार कर सकते हैं। इसी की आप फुल्कियाँ भी बना सकते हैं, इसी की आप दही पकौड़ियाँ जो होती हैं आप वो पकौड़ियाँ भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपने अच्छी तरह से देख लिया, इस तरह से आपने करना है। और यहाँ पे ये जो हमारा बैटर है ये तैयार हो चुका है। इसको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है और इसके बाद फिर हम चलेंगे गैस की तरफ और इनको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ पे भल्ले हम फ्राई करेंगे इस तरह से। चम्मच से आप डाल सकते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से चम्मच को आपने भरना है और नॉर्मल हाथों से इस तरह से आपने इसके अंदर डालते जाना है। यहाँ पे कोई आपने स्पीड नहीं दिखानी, कुछ आपने ज़्यादा हलचल नहीं करनी। तो चम्मच को आपने पानी से गीला करके फिर आपने इस तरह से चम्मच से जो भल्ले हैं वो फ्राई के लिए ऑयल के अंदर डालने हैं। और आप इस तरह से हाथों को गीला करके हाथों से भी डाल सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से आपने छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं भल्ले, आप बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। बेकिंग पाउडर जो है वो आपने इसके अंदर लाजमी डालना है। उसको डालने से ये फूल जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये बेस्ट मौका है उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये चीज़ नहीं बनानी आती, वो बना सकते हैं घर पे बहुत ही आसानी के साथ। और आप इनको बना के स्टोर भी कर सकते हैं, आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इनको फ्राई करना है और 6 से 7 मिनट के अंदर जो आपके ये भल्ले हैं ये तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, तो जैसे जैसे गोल्डन कलर आएगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि ये तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो परफेक्ट गोल्डन कलर है वो आ चुका है। और यहाँ पे 8 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई करते हुए। पहले आपने फ्लेम थोड़ा सा हाई रखना है, जब इन पर गोल्डन कलर आ जाए फिर आपने जो फ्लेम है उसे स्लो कर देना है
تو یہ دیکھیے مزیدار پرفیکٹ پیور آپ کے جو بھلے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے ان کو آئل سے نکالنا ہے اور اسے آپ نے رکھ دینا ہے خالی برتن میں۔ تو اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر چھوٹی جو پکوڑیاں ہوتی ہیں وہ، یہ دیکھیے اس طرح سے۔ تو یہاں پہ آپ نے اوبیسلی تھوڑا سا آپ ہاتھوں میں بیٹر لیں گے اور اس طرح سے، یا یہ بھی آپ چاہیں تو کسی چمچ کی ہیلپ لے کے آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ فلیم آپ نے ہائی رکھنا ہے اور ایک دم سے چمچ نہیں ہلانا۔ یہاں پہ یہ دیکھیے 3 منٹ کے بعد میں نے چمچ ہلایا ہے۔ تو 3 منٹ کے بعد آپ نے اس طرح سے چمچ ہلانا ہے اور آپ کی جو پرفیکٹ دہی بھلیاں ہیں، یعنی کہ دہی بھلی والی جو بھلیاں ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں، یہ دیکھیے۔ تو یہاں پہ 5 منٹ اور ان کو میں نے فرائی کر لیا ہے اور یہ بالکل آپ کی جو بھلیاں ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں، گولڈن کلر، یہ دیکھیے فائنل۔ تو یہ لیجئے الحمدللہ، ماشاءاللہ آپ کی دہی بھلیاں، آپ کے بھلے، آپ کی پکوڑیاں، آپ کی دہی بھلیوں میں ڈالنے والی جو بھلیاں ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں۔ بہت ٹیسٹی ہیں، بہت پرفیکٹ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ہوم میڈ ہیں، گھر پہ بنی ہیں، آپ نے گھر پہ خود تیار کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر کون سے مسالے ڈالے ہیں اور اسپیشلی آپ نے گھر کے آئل کے اندر ان کو فرائی کیا ہے۔ بازار کا آئل بڑا خطرناک ہوتا ہے، آپ پرہیز کیا کریں۔ تو اس طرح سے بھلے آپ گھر پہ بنائیں، گھر پہ تیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔